सत्ता पुनः कश्मीर को सौंपने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की चुप्पी इस हिंदू जेनोसाइड पे आपको देखने को मिली, जिस तरीके से भाजपा का जम्मू में एनसीकरण हो गया, 2 एनसीज हैं जम्मू कश्मीर में, एक एनसी कश्मीर की एनसी और बीजेपी नई एनसी जम्मू की एनसी। तो मजबूरन अब हमने ये बिगुल ठोका है कि एकजुट जम्मू बिल्कुल आगे फ्रंट पे लीड लेके सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए लड़ाई लड़ेगा। और आज यही सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर आपने जम्मू को अलग स्टेट नहीं बनाया, अगर समय रहते आपने जम्मू को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा नहीं दिया, या अगर आप इस यूनाइटेड जे&के को इकट्ठा रख के किसी भी फॉर्मूले से 2011 सेंसिस फ्रज सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के इलेक्शन करवाने की दिशा में आगे बढ़े, तो जम्मू के लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, चाहे वो आकाश मेहरा हो, ज्वेलर हो जिनकी हत्या इसलिए की गई कि वो बाहर से आके कश्मीर में बसे थे, कुछ नहीं किया सरकार ने उसके बाद। अभी जो हमारे बिहार के जम्मू के जिन लोगों की हत्या भी की गई, हमारे टीचर्स जिनकी हत्या की गई, दीपक चंद हो, सुखिंदर कौर हो, सबको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये भी अब ये साफ तरीके से पूरे जम्मू संभाग से निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहता हूँ हरनाल में, तो कहीं पे भी मेरा नंबर देख लीजिए आप, अगर कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे फ़ोन करें। आज मिनिस्टर भी आ रहे हैं, वो पीएस गोयल हैं, सारा कुछ किया। आप डरिए मत, जो उनके कोई रिश्तेदार है यहाँ पे, जो 2 लोग हमारे लिया जो जख्मी है ना, वो ठीक है, उसकी आप चिंता नहीं करें। अलबत्ता वो जो डेड बॉडी 2 है वो इधर ही है, तो वो भी पैसे भी लोगों के पास होंगे, वो पुलिस से बोलेंगे दे दो, है ना। अब मैं आया हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ हरनाल में, तो कहीं पे भी मेरा नंबर को गया था तो वहाँ पे मैंने देखा अपने बिहार के जितने भी लोग हैं, बाहर के स्टेट से आए हुए लगभग 4-5 लोगों से मैं मिला हूँ। उनको मैंने हौसला अफजाई की है वहाँ पे, क्योंकि ये मिलिटेंटों की जो कारस्तानी है, जो उनका ये जो है अभी बौखलाहट है, जिस वजह से वो निहत्ते लोगों के ऊपर वार कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक है ये वाक़ा। पुलवामा भी एक इधर लाओ, देखो साइड पे रखो, फिलहाल साइड पे रखो, झंडा ले आओ। हाँ शाबाश, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीर मेरा आपका, नहीं किसी के बाप का, कश्मीर मेरा आपका, नहीं किसी के बाप का, कश्मीर मेरा आपका, नहीं किसी के बाप का। यदि कश्मीर मेरा ना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। पाकिस्तान हाय हाय 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 पाकिस्तान। हाय हाय। तेल से ले आ रहा हूँ, तेल पाकिस्तान 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 भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की। आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय। प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो, मोदी जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो, राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो, इमरान खान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो, प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करो, पीओके गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करो, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच रद्द करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान से जंग का ऐलान करो, पाकिस्तान से जंग का ऐलान करो, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच रद्द करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान का झंडा फूका है यहाँ पर, वो इसलिए कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है। वहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहीं रजौरी पुंछ में लगातार भारतीय जवानों पर हमले हो रहे हैं, वह शहादत दे रहे हैं। इन सब के लिए हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि जैसे आतंकवाद का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है, उसी तरह पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए खात्माए पाकिस्तान एक ऑपरेशन चलाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर जोरदार एयर स्ट्राइक की जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि पाकिस्तान के साथ तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर पूर्ण विराम लगाया जाए। बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ियों से भी हम अपील करते हैं कि आगामी 24 अक्टूबर को जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है, इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। देखिए, पूरा देश की जनता इस समय बहुत गुस्से के अंदर है और देश की जनता उन नेताओं को भी ढूंढ रही है जो एक सर के बदले 10 साल लाने का यहाँ पर जो है भाषणी शूरवीर थे, इस तरह का भाषण देते थे। आज वह तमाम हाथ पर हाथ रखकर मूक दर्शक बने हुए हैं। आपने जाना कहाँ है? नहीं पीछे लोग जो और जाएंगे आगे हाँ खड़ी ना मारिए जो कि उनके ऑपरेशन के लिए मानी जाती है। इसको आप घने जंगल में देख सकते हैं और माना जा रहा है कि ऐसे ही घने जंगल जो कि मैं खाना नहीं पाया, लाला मना कर दिया। लाला बोल रहा था इतना दिन से मैं आप बच्चा की तरह पाला, पैसा जो रहा उतना को मेरे को दो। कैसे हालात हैं वहाँ पे कश्मीर में? वहाँ पे बहुत बुरी हालात था, मारने के लिए दौड़ता था। तो हिंदू हम मुसलमान का कुछ नहीं उखाड़ सकते। 7 घर था हम लोग, तो हिंदू का मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 7 घर हिंदू थे और पूरा बस्ती है वो मुसलमान का, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस वाले के पास नहीं, वहाँ पे तो मुस्लिम की कोई परेशानी नहीं थी। आपको तो आतंकी जात में कोई नहीं है। हाँ, जात में कुछ नहीं है रहने से, लेकिन हम लोग पुलिस वाले के पास गए, पुलिस वाला उल्टा हमको डंडा मारा। कहाँ पे? यहाँ पे दफ्तर पे। तो बाल बच्चा लेकर हमको गया थे। डंडा मारा कश्मीर। नहीं, आपको तो आतंकियों से डर था? नहीं, आतंकियों से नहीं था। हाँ। हम लोग को सिर्फ ये डर था कि हम लोग से मान लो हम बाल बच्चा लेकर आए हैं, वहाँ कमाने खाने बेबी था कोई और मेरा बच्चा था, मेरा माँ है, चल नहीं सकता। तो हम लोग उधर लेकर गए थे कमाने। तो हम लोग को इसलिए डर लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि कभी भी रात में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ वही आतंकियों की तरफ से हो सकती है, मिलिटेंट अटैक ना हो जाए, आपको मिलिटेंट मार ना दें। हाँ, यही डर था। जिस तरह से 4
जिस तरह से 4 लेबर वालों को आतंकियों ने मार दिया था, आपको भी वही डर था? हाँ बस बस बस। अभी आप कह रहे हैं मुझे आतंकियों से डर ही नहीं है। वो कौन? वो आतंकी से नहीं, बाबू से आतंकवादी है। अरे यार वैसा नहीं बोलना। हम लोग सर जी मान लो हम उसके आतंकी से नहीं, उसका दहशत से डर। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, और मेरी तमाम जितनी भी काउंसिल है जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पे ये बोझ डाला गया है इस पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा यहाँ आने का आपको बता दिया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सईद ताहिर साहब हैं, और स्टेट सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं जावेद खान साहब। आज सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त नहते लोगों को मारा जाता है, हम पुरज़ोर अल्फाज में ऐसे वाक़ात की मज़म्मत करते हैं। कोई भी रिलीजन, कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हम तो मुस्लिम हैं, और हमारे कुरान में लिखा है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, कसम है आदम की और आदम की औलाद की। जहाँ पूरी इंसानियत की कसम खाई जाए वहाँ वायलेंस कहाँ से होगी? तो लिहाजा हम इन पुरज़ोर अल्फाज में ऐसी हलाकतों की मज़म्मत करते हैं, और हम ये भी कहते हैं तशद्दुद, जुल्म और नफ़रतों के आदी हम नहीं, नबी को मानने वाले फसादी हम नहीं। जो नबी को मानता है वो फसादी नहीं हो सकता है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को जो ऐसी इस वक्त हलाकतें हो रही हैं बेनकाब करे, क्योंकि आपके पास मिशनरी है, आपके पास फोर्सेस है, और आपके पास इस वक्त यहाँ लगा हुआ सीसी कैमरा है। इनको सामने लाइए और इन लोगों को बेनकाब कीजिए। इससे इस वक्त जो जिस डर में कश्मीरी है और बाहर का हमारा साथी है कहीं का, इस डर से निकालिए। और रबीउल अव्वल का महीना चल So firstly, am I audible? So thank you all for being here. Thank you all for being here. I'm Meha Dikshit, and recently my book called Peace of War, Narratives of Resilience and Hope was released. And this book is actually about my over a decade of travels to different conflict zones across the world, which include Afghanistan-Pakistan border, Sierra Leone in Africa, and also Kashmir. I've been coming here for over a decade now, traveling to various parts of the valley, and also Jammu, also LOC, IB, different villages there, also Maoist areas, and Lebanon-Syria border, and it also includes interviews with the Rohingya refugees along the Bangladesh and Myanmar border. So the crux of the book is essentially looking at conflict or looking at war through the eyes of people. So it's not really about the the historical or the legal perspective or sociological perspective of war. It's about how ordinary humans who live in these conflict zones view conflict or